हटे हटावे नहीं हटे नजरिया, जनमा रे जान हो मरून कलर सड़िया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीसा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं जो आप लोगों को प्रश्नवाली 1.3 में दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आता भी है। आप लोगों को देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाकर एक प्रश्न आएगा ही आएगा 2 से 3 अंक में। जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है मैथ के पेपर में आता ही आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें आता ही आता है ऐसा प्रश्न। ऐसे प्रश्न मैंने बहुत सारे करा रखा है, ठीक है। प्ले लिस्ट उसके लिए बना रखा है, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं सारे आप लोगों को लगभग अपलोड हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा समझाने का तरीका नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीका मिल जाएगा तो कहिएगा कर कमेंट में। मैं जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ ये सिद्ध करने वाला, अगर ऐसा तरीका यूट्यूब पर मिल जाएगा इतना सस्ता, तो मैं कह ही देता हूँ क्या। आप लोग एक बार खोज लीजिएगा, मैं सबसे सस्ता आप लोगों को बताऊंगा, सबसे आसान तरीका। किताब में ढूंढिएगा तो 2 से 3 पन्ना में क्या जाने कितने पन्ना में हल किया हुआ रहेगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है। मैं दावा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो स्किप नहीं करके देखेंगे मैं उनको दावा करता हूं कि फुल में फुल अंक मिलेगा अगर ऐसा प्रश्न आता है तो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बोर्ड मेडल है, पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है, तो आगे भी आने का संभावना बनता है ऐसे प्रश्न। हो सकता है कि यहाँ पर 3 दिया है तो 5 दे दे, यहाँ पर 2 दिया है तो 7 दे दे, लेकिन ऐसा प्रश्न आने का संभावना बनता है। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करना है। दिया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए। हमें सिद्ध करने के लिए नॉर्मली आप लोगों को सबसे पहले लिखना है माना कि, ठीक है। माना कि जो यहाँ पर आप लोगों को दिया है वहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। 3 + 2√5, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ना है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को अपरिमेय दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा अपरिमेय ज़्यादातर। एक क्वेश्चन में आप लोगों को परिमेय भी दिया रहेगा, उसको भी हम हल कराए हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा ये अपरिमेय ही दिया रहेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर परिमेय लिखना है, उल्टा मानना है। अगर यहाँ पर अपरिमेय क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यहाँ पर परिमेय मानना है, ठीक है। मान लिए। अब जब हम इसको हम परिमेय मान ही लिए, चूंकि है नहीं ये परिमेय है नहीं, लेकिन हम जब यहाँ पर मान लिए, माना कि इतना बराबर परिमेय संख्या, तो हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए P/Q बराबर 3 + 2√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि P/Q ही क्यों, A/B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन P/Q ज़्यादातर आप लोगों को दिमाग में फिक्स होता है कि P/Q बराबर परिमेय संख्या होता है, ठीक है। A/B फिक्स नहीं होता है। जैसे X/Y होता है ना, ज़्यादातर लोगों को दिमाग में फिक्स होता है, उसी प्रकार से P/Q फिक्स होता है। तो ये आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लिए। अब इसके आगे हल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया ना, आगे भी समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे इधर भी वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, जो भी हम काम करेंगे लिखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को ये घेर लेना है, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बात बता देता हूँ कि यूट्यूब पर कितने लोग आएंगे, यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे, ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन हल करने का तरीका गलत है। मैं बता देता हूँ कि आप लोग हल करिएगा परीक्षा में सेम टू सेम, ऐसे ही आप लोगों का फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा, मैं दावा करता हूँ। क्योंकि मेरे सर भी ऐसे ही सेम टू सेम बताए थे मेरे को हल करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को, मैं भी आप लोगों को एग्जाम में हल किया था, तो इस समय इसी प्रकार से, तो आप लोगों को भी ऐसे ही हल करना है। चलिए ये गलत तरीका नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को किताबी भाषा अगर हल ही करना है तो कमेंट में करिएगा, हम वो भी भाषा बता देंगे किताब वाला। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, इससे आसान तरीका आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर। चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। ये दोनों तरफ वर्क करने का मतलब हो गया P/Q का स्क्वायर करना है। P/Q का स्क्वायर बराबर ये 3 +
3 + 2, यहाँ पर रूट में 5 है, तो इसको हम वर्क करेंगे, यानी कि दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ कर दिए स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। जब भी कुछ काम करेंगे तो दोनों तरफ, अगर गुना करते हैं 2 ले तो दोनों तरफ करेंगे, भाग भी देंगे तो दोनों तरफ करेंगे। मैथ का यही रूल होता है कि जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, बराबर की इधर भी करेंगे बराबर को उधर भी, तो हम दोनों तरफ वर्क किए हैं, ठीक है। बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि इसको हम लिखते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए P/Q है, इस दोनों के लिए स्क्वायर कोष्टक लगा दिया है, ये स्क्वायर दिया है, तो ये दोनों के लिए स्क्वायर है, तो क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसको हम A मानेंगे, इतना को B मान लेंगे। समझाने के लिए ये कर रहे हैं, आप लोग मत करिएगा ये वाला चीज। इसको हम A मान लेंगे, इतना को हम B मान लेंगे, ठीक है। इतना चीज को B आप लोगों को क्या करना है, A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, ठीक है। तो इसे तोड़ते कैसे हैं आप लोगों को बताते हैं। देखिए आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर लिख दें, कहाँ पर फॉर्मूला लिख दें, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सूत्र इसी फॉर्मूला पर आप लोगों को तोड़ना है। A + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए आप लोग। ये फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये फार्मूला गलत है, तो भाई साहब एक और इसी को लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। A² + 2AB + B², ये दोनों फार्मूला सेम टू सेम एक ही है, ठीक है। आप चाहे दोनों में से कोई भी एक बैठाकर हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस पर पहला वाला पर बैठाकर हल करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को साइड में कहीं पर लिखना है, आप लोगों को मैं यहाँ पर दे दिया, लेकिन आप लोगों को साइड में लिखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बराबर के सामने हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जगह मेरा है तो यहीं पर हल करते हैं। आप लोगों को फार्मूला यहाँ पर मत लिखिएगा, कहीं साइड में लिखिएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पर तोड़ते हैं। देखिए इसको हम A मान लिए, इसको B मान लिए, तो बैठाकर इस पर तोड़ते हैं। A का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए B का स्क्वायर यानी कि ये पूरा का मतलब स्क्वायर करना है, 2 रूट है, प्लस नहीं है, सॉरी 2√5, ये इतना का स्क्वायर है। चलिए हो गया, प्लस यहाँ पर सूत्र में है प्लस प्लस दे दिए। 2AB है, ये सारा चीज गुना में रहता है, 2 गुना A के स्थान पर कितना लिखना है, 3, ठीक है। यहाँ पर गुना B के स्थान पर कितना रखना है, 2√5। चलिए रख दिए। अब इसको हम हल करेंगे सिंपली, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, समझ में तो आया होगा, केवल इस पर बैठाए हैं, ठीक है, इस सूत्र पर बैठाए हैं। अब इसको हम लिखते हैं सेम टू सेम, ये वाला उतार देंगे, ठीक है, इधर वाला सेम टू सेम उतार देना है, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने का मतलब इसके माथे पर 2 लगा हुआ है, तो 3 × 3 यानी कि 3 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, लिख लिए 9 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझना है, देखिए यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर रूट से पहले गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर गुना है, ठीक है, गुना दे दिए। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है। इसका मतलब ये रूट में नहीं था तो इसका स्क्वायर किए तो 2 दूनी हो गया 4, यहाँ पर था तो गुना गुना लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच गया 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√5 हो जाएगा, यहाँ पर 12√5 हो गया। अब इसे आगे हल करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को एक शायरी सुना देते हैं ताकि आप लोगों को भी मन लगता रहे, आगे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी है। तो चलिए आप लोगों को एक शायरी सुना देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, उसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे, अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। प्यार एक पूंजीवादी विचार है, प्यार एक पूंजीवादी विचार है, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार ही आते हैं, मजदूर नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये सुन लिए, मतलब मोटिवेशन भी लाइन सुन लिए, और उसके आगे हल करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हल करने के लिए आप लोगों को सेम टू सेम इधर वाला लाइन आप लोगों को सेम टू सेम ही लिखना है, सेम टू सेम लिख दिए। अभी इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, सेम टू सेम लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 प्लस यहाँ पर 12√5। चलिए हो गया। आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा रहे हैं कि ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, कहीं पर आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये सेम टू सेम उतार देना है, P² बटा Q² बराबर। देखिए
12 बोल रहे हैं यहाँ पर, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 20 और 9 हो जाएगा आप लोगों को, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। 29 प्लस है तो प्लस 12√5। आप लोगों का मन में यहाँ पर सवाल आएगा कि ये इसको क्यों नहीं जोड़े, 29 और 12 को क्यों नहीं जोड़े, इसको जोड़ लिया, इसको क्यों नहीं जोड़े। तो देखिए ये जो है 9 और 20 है जो अलग अलग घर का है, ठीक है। ये एगो अकेले दोस्त है, ये अकेले दोस्त है। ये जो है ना, ये वाला एक ही घर के भाई है, ठीक है, एक ही घर के भाई है। ये लेकिन अलग अलग घर के है, ठीक है, लड़का। लेकिन ये दोनों लड़का है जो एक ही घर के है, तो एक ही साथे रहेगा, एक ही मतलब जाएगा, जब शाम होगा तो ये घरे जाएगा तो एक ही साथे जाएगा, एक ही घर में जाएगा। इसमें कहने का मेरा मतलब है कि सीधे सीधे इसके साथ यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो 12 में √5 में गुना है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ेंगे तो बस यहाँ पर धड़ाक दे गलत हो जाएगा, तो इसे जोड़ना नहीं है क्योंकि इसके साथ गुना है। ये दोनों अलग अलग है तो हम इसे जोड़ सकते हैं। 20 और 9 को 29 कर दिए, प्लस यहाँ पर 12√5 कर दिए। बस इतना ही आप लोगों को कर देना है। उसके बाद एक स्टेप और बढ़ना है, ठीक है। एक स्टेप अगला में क्या लिखना है आप लोगों को, सेम टू सेम देखिए, पी का स्क्वायर बटा क्यू, ठीक है, बराबर। देखिए पी सेम टू सेम लिखे, पी का स्क्वायर, अब बाटा में क्यू का स्क्वायर था तो क्यू हम एगो यहाँ पर लिखे, अब बराबर को उधर एगो क्यू विदा करेंगे। देखिए यहाँ पर बाटा के रूप में है, जो क्यू है बाटा के रूप में यानी कि भागा के रूप में है। अब बराबर को उधर जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस 12√5। यहाँ पर हम कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक लगाकर यहाँ पर क्यू दे देंगे। यहाँ पर भागा के रूप में था मतलब, तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना के रूप में। यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं दिए हैं तो यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। बस ये हल हो गया, आप लोगों का हल हो गया। एक बात आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, जो आप लोगों को यहाँ पर लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना है अतः विरोधाभास होने के कारण अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है। इतना अगर लिख दीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने भी अंक का रहेगा 100 में 100% आप लोगों को आएगा ही आएगा। नंबर लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का हल कर दीजिएगा, कोई भी नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोगों का ये कह रहे हैं कि तरीका गलत है, बिल्कुल तरीका गलत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों को हल करके आना है। मेरे भी सर ऐसे ही बताए थे हल करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को एक देख लीजिए, देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर पसीना चूर रहा है। तो मैं आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ, पसीना चूर रहा है, तो आप लोगों को भी बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो मिलता रहेगा। हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।